नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से हमारे प्रोग्राम पर स्वागत करती हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि जो आज हमारे साथ मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, स्टूडेंट की दुनिया में उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। उनका नाम है श्री विष्णु शंकर प्रसाद जी। ये कैट की टॉप कोचिंग IMS पटना में कार्यरत हैं इस समय और करीबन 20 साल से वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने पास करवाया है, सफलता दिलवाई है। तो वो आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इस इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप उनकी बात सुनेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ती हूँ और मैं उनका स्वागत करती हूँ। नमस्कार विष्णु जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे प्रोग्राम पर। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। कैटवर्ड के स्टूडेंट्स इनको बहुत अच्छी तरह से विष्णु सर के नाम से जानते हैं। तो सर, मैं शुरुआत करना चाहूंगी, आप बताइए कुछ अपने बारे में। My name is Vishnu Shankar Prasad and I passed out from Bihar University as a physics honors. Then after that I have completed my MBA and लगभग 20 years से right इस field में हूँ as a quant faculty, right? And I am working in IMS. I am one of the right quant faculty in IMS. And it's a very old organization and I'm working at a Patna sector. Okay. सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि कैट का एग्जाम होता क्या है और इतनी डिमांड क्यों है कैट के एग्जाम की। देखिए, अब जैसा अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए उस लेवल पे अब नहीं आ रही है जी। और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है तो अभी स्टूडेंट्स किस ओर जाएं। अगर वो प्रिपरेशन कर लेते हैं कैट का तो उनके पास राइट कई रास्ते जो है ओपन हो जाते हैं। वो एक कुछ खास फील्ड में स्पेशलाइजेशन लेते हैं, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, और उससे उनको अपॉर्चुनिटीज जो है ना ज्यादा मिलते हैं आगे अपने करियर को एक्सेल कर देती है। इसलिए कैट एग्जामिनेशन राइट आज के डेट में काफी डिमांड में। बिल्कुल। विष्णु जी, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो डेफिनेटली होता होगा कैट के लिए, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं? वैसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन पास्ड आउट हैं राइट एटलीस्ट या फिर ग्रेजुएशन में अपियरिंग स्टूडेंट है, मीन्स आप लास्ट ईयर फाइनल ईयर का एग्जाम आपका होने वाला है, वो दोनों ही स्टूडेंट राइट बिल्कुल कैट के लिए ऐसे स्टूडेंट कैट के लिए एलिजिबल हैं। और एंट्रेंस टेस्ट कैट के अलावा बाकी राइट भी एंट्रेंस टेस्ट है उनके लिए भी वो एलिजिबल है। तो विष्णु जी, मतलब इसमें बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपका क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक? बिल्कुल नहीं, साइंस स्ट्रीम भी होते हैं, इंजीनियरिंग के स्ट्रीम भी स्टूडेंट राइट एग्जाम देते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी। आपका ग्रेजुएशन बिल्कुल इस मोड में होना चाहिए जहाँ पे आप या तो लास्ट ईयर में हो या फिर पास्ड आउट हो आप। ओके। सर, और ये बताइए कि ये एग्जाम होता कब है, कितने बार साल में कितनी बार कराया जाता है या सिर्फ एक ही बार होता है? देखिए, ऐसे तो मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम डिफरेंट है, बट कैट की अगर बात करें तो ये साल में सिर्फ एक ही बार होता है। नवंबर 3rd वीक और 4th वीक में ये हमेशा कंडक्ट किया जाता है। ओके। तो मतलब जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी परेशानी की वजह से, खुद की वजह से अपना रेगुलर ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग करस्पॉन्डेंस के थ्रू करते हैं, तो क्या वो लोग भी इस एग्जाम में एलिजिबल हैं बैठने के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं राइट जिनका ये क्वेश्चन होता है और हमारे पास तो हमेशा आता है। बाय चांस उन्होंने कैट एंट्रेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दिया और बाद में उनको रियलाइज हुआ बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर रेगुलर है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। जो लोग रेगुलर हैं या फिर जो करस्पॉन्डेंस हैं, दोनों को वेटेज उतना ही दिया जाता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपने ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कितने अच्छे तरीके से की है राइट। आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिए,
वैसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है जो करस्पॉन्डेंस है, आराम से राइट इसमें फिल कर सकते हैं जी। ओके, तो विष्णु जी बताइए कि कैट के लिए स्पेसिफिकली क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए, कुछ क्या डिविजन किस सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व देनी है या सबको ज्यादा महत्व देनी है, कैसे करना है? मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो शायद आप कैट के सिलेबस के बारे में पूछ रही हैं। जी बिल्कुल। राइट, तो कैट में बेसिकली देखिए 3 सेक्शन में एग्जामिनेशन होते हैं। पहला सेक्शन होता है इसका वर्बल एप्टीट्यूड, राइट, verbal ability, reading comprehension. That's the first right topic. Second topic is quantitative aptitude. And third जो है वो है आपका right DILR. That's the data interpretation and logical reasoning. Right. ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां पे आपको तीनों में एक्सेल करना जरूरी होता है, ठीक है। अब इनके जब मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करूं, सिंस आई एम अ क्वांट फैकल्टी, तो आपको मैं काफी अच्छे से इसके समझा दूं। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जैसे 20 क्वेश्चंस, अभी ये कोरोना के कारण लास्ट 2 ईयर से 20 क्वेश्चंस के राइट सेट आ रहे हैं। जैसे DILR आपके 20 के होंगे, क्वांट सेक्शन 20 क्वेश्चंस आएंगे, एंड BARC जो है उसमें 24 क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट राइट 2 आवर्स के अभी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जिसमें आप यूं समझो कि मार्क्स जो है इसके डिवाइड किए गए हैं। 198 मार्क्स राइट टोटल होते हैं। 3 स्लॉट्स में एग्जाम हो रहे हैं, सारे ऑनलाइन हो रहे थे। 66 क्वेश्चन ओवरऑल राइट आपके इसमें रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 3 सेक्शन का प्रिपरेशन होता है, और तीनों ही ऐसा नहीं है कि आप कभी पढ़े नहीं है। जितने भी 7, 8, 9, 10 में आपने स्टडी किया है, मैथ्स का सेक्शन वहां से होता है। इंग्लिश मोरलेस आपको RC पे राइट फोकस करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और जो थर्ड है आपका DILR, वो स्टैट्स के कुछ पार्ट जो है 9, 10 में पढ़ाए जाते हैं, उनके पूरे से राइट डेवलप फॉर्म है। अदरवाइज ऑल अबाउट द राइट लॉजिकल रीजनिंग, उसके आप प्रिपरेशन करके बिल्कुल इस सिलेबस को राइट कवर अप कर सकते हैं। विष्णु जी, इस एग्जाम के थोड़े से पैटर्न के बारे में बताइए कि कुछ इसका क्या पैटर्न है, कुछ स्टेजेस हैं एग्जाम के, ये कैसे होता है? इसके ऑनलाइन ही एग्जाम होते हैं, पहले भी होते थे ऑनलाइन, कोरोना काल में भी हुआ है, आगे भी ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे इसके। इसलिए आपको हमेशा मॉक टेस्ट जो इसको देने होते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट जो होता है, उसमें आपको ऑनलाइन की ही प्रैक्टिस कराई जाती है। हम सारे स्टूडेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप ऑफलाइन भले ही प्रिपरेशन कर लो बुक से, बट एग्जाम्स जो है ना उसकी तैयारी आप ऑनलाइन ही करो। इसके स्टेजेस हैं कि पहले आपको रिटन टेस्ट देना होता है। रिटन टेस्ट में आपको परसेंटाइल दी जाती है, राइट, नॉट परसेंटेज। परसेंटाइल मीन्स कि आप कितने स्टूडेंट के ऊपर है, इसमें कोई पास और फेल की बात नहीं होती है। फिर कॉलेजेस जो है उस परसेंटाइल के आधार पे आपको बुलाती हैं, और आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, और कभी कभी ऐसे राइटिंग भी राइट टेस्ट वो लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द राइट इंस्टीट्यूट कि कौन सा स्टूडेंट किस पैटर्न को ले रहा है। पर ये श्योर है कि आपका एक पर्सनल इंटरव्यू तो होगा, इंक्लूडिंग कोई इंस्टीट्यूट GDPI भी ले सकता है, GD भी ले सकता है, और ऐसे राइटिंग भी करता है। इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट पे बिल्कुल डिपेंड करता है। और विष्णु जी थोड़ा सा बताइए कि जो लोग तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कैसे किस तरह से शुरू की जाए इस एग्जाम की तैयारी? मुझे लगता है कि जब आप ग्रेजुएशन में एंटर कर रहे हो, और अगर आपका फोकस ये है कि मुझे MBA करना है, राइट, आई थिंक दैट्स द राइट टाइम। आप स्लोली राइट धीरे धीरे अपने सिलेबस को, अपने वीक एरिया को स्ट्रांग बना सकते हैं, राइट। और बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, सिंस मैं एक ऐसे रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को अभी बिलोंग कर रहा हूँ, IMS, तो वहां पे भी वो आ सकते हैं। मैं IMS पटना में हूँ, और अच्छी खास बात यह है कि यहाँ की टीम काफी पुरानी है, मतलब लगभग 20 ईयर्स से 25 ईयर्स से ये इस सेक्शन में है। तो वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टूडेंट का नीड क्या है, तो आप प्रिपरेशन जो है वहां से शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आते हैं, वो भी एक बेस्ट टाइम होता है, आप एंट्रेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट उधर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आएगा, और आप डायरेक्ट जो है उसी साल बिना गैप के आप MBA में अपना एडमिशन ले सकते हैं। गैप से अच्छा है कि हम पहले से प्रिपरेशन करें और एकदम टाइम पे हिट करें। जी, टाइम पे चले जाए। हाँ, बिल्कुल।
और इस एग्जाम के लिए जैसे कि आपने बताया आप फैकल्टी हैं, तो आप बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए एक अच्छी परसेंटेज अटेंड करने के लिए या अच्छी परसेंटाइल लाने के लिए इस एग्जाम में। देखिए, अच्छी बात क्या है ना कि स्टूडेंट को हमेशा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है। उनको ये बात बिल्कुल माननी है कि हमें बेसिक पे ही वर्क करना है। अगर हमारा वर्ड्स पावर, राइट, वोकैबुलरी एबिलिटी ये अच्छी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली वो ठीक हो जाएगा। अगर हम वीक हैं तब, अगर उस एरिया में आप स्ट्रांग हैं तो फिर मुझे नहीं लगता मैथ कैन बी राइट इजिली राइट आउट। बहुत आराम से राइट आपको विद इन 6 मंथ 7 मंथ में इजिली आपको इस लेवल पे ला दिया जा सकता है। और बेसिक पे ज्यादा वर्क कीजिए रादर दैन राइट गोइंग फॉर सो कॉल्ड फैशनेबल ट्रिक्स एंड ऑल। बेसिक का आप अगर वर्क करते हैं, कैलकुलेशन एबिलिटी आप अपना ठीक कर लेते हैं तो अच्छे तरीके से राइट आप परसेंटाइल इसकी ला सकते हैं। बहुत टफ वर्क नहीं है। और सबसे खास बात, जो चीज आपको जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट है उसी क्वेश्चन को राइट ऑप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मीन्स एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। अगर आपने 10 क्वेश्चन टच किया, अटेम्प्ट किया, तो 10 क्वेश्चन करेक्ट हो, ये आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा बचे तो आपकी परसेंटाइल थोड़ी ऊपर चली जाएगी। नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम, तो ये ध्यान में रखते चलना है कि मार्किंग है, अंधा आप नहीं मार सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, जिस पे कॉन्फिडेंट हो उसी क्वेश्चन के लिए जाएं। करेक्ट जी कृष्ण जी, और व्हाट आफ्टर रिजल्ट आने के बाद कैट के क्या करना चाहिए? कुछ लोग होंगे जो पास होंगे, कुछ होंगे जिन्हें निराशा शायद लगे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो रिजल्ट के बाद क्या करना? देखिए, ऐसा है कि जो कैट के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो सिर्फ कैट के ही एग्जाम के प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। देयर आर सम अदर एग्जामिनेशन, अदर एंट्रेंस राइट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आपके जैट हो गए, मैट हो गए, सीमैट हो गए, टिस हो गया, इरमा कुछ अपनी टेस्ट लेती है, राइट, एनमैट हो गए, बहुत सारे ऐसे सिम्बोसिस के टेस्ट हो गए। तो ऐसे टेस्ट हैं जो बिल्कुल कैट के प्रिपरेशन के साथ साथ उनकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो बिल्कुल नहीं इसमें निराश नहीं होना है। अगर कैट बाय चांस अगर आपका उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आ पाया, या जो आप कॉलेजेस सोच रहे हैं कि मुझे आईएम्स नहीं मिल पाए या टॉप कॉलेजेस नहीं मिल पाए आपको, तो आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। हर ड्यूरेशन पे, जैसे कैट एग्जामिनेशन के बाद लगभग 1, 2, 3 महीने तक आपके ये सारे एग्जामिनेशन होते हैं और उतने ही अच्छे तरीके से राइट वहां भी पढ़ाई की जाती है कि आपको प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी और आपकी प्लेसमेंट भी वहां पे काफी अच्छी होती है। तो ये ऐसा है अपॉर्चुनिटी, आप यूं कहें कि आप एक बार स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन करना तो फेल्यूर होने के चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, बट हाँ आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट, जिसमें कमजोर स्टूडेंट भी आगे चल करके राइट अच्छा एक्सेल कर सकता है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है कैट की, तो मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि वो साथ ही साथ बाकी एग्जाम्स पे भी ध्यान देते रहे और अपनी और अवेलेबिलिटी देखते रहे कैट के लिए? नहीं, उनको बता दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जब स्टूडेंट आते हैं तो उनको हम लोग उसी तरीके से ट्रेन करते हैं। आप अगर कैट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टॉपिक पता है कि आप 3 सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लगभग ये 3-4 जो सेक्शन है वो बिल्कुल दूसरे एग्जामिनेशन के भी पैटर्न है, उनके एग्जाम पैटर्न से बिल्कुल मैच करते हैं। तो कैट के डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी राइट हाई होती है, अदर एग्जामिनेशन के फ्लक्चुएट थोड़े से करते हैं बट डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी राइट कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं, स्पीड आपका काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आप, तो आपके लिए सीमेट एग्जाम काफी अच्छा है, सीईटी महाराष्ट्र काफी अच्छा एग्जाम है। आपके थोड़े से अगर मॉडर्न मैथ्स ठीक है या फिर जो कैट में आपने स्टडी किया है तो आपके लिए जैट एग्जामिनेशन परफेक्ट है। तो इस तरह से जितने भी एग्जामिनेशन है उनकी प्रिपरेशन साथ साथ होती है, सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार आप कैट में इन कर गए मतलब ये सारे एग्जामिनेशन का एक साथ प्रिपरेशन करता है। सिर्फ क्या करना है कि आपको अलर्ट रहना है कि उसकी फॉर्म कब आ रही है और आपके जो कंसर्न फैकल्टी है, जो टीम है जहां पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं,
जैसे हम अपने स्टूडेंट को टाइमली बताते हैं कि इनका इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, राइट, अदर एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, तो आप उसको फिल करते रहिए। तो ये चीजें राइट हम अपने पटना IMS में उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जैसे कि आपने बताया सर, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो तैयारी करना चाह रहे हैं आगे, कौन सी कोचिंग, अगर वो कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, लेकिन जो कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कौन सी कोचिंग बढ़िया है इस एग्जाम के लिए? देखिए, एक तो आप फैकल्टी स्ट्रेंथ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। आप ब्रांड तो बिल्कुल अपनी जगह पे है कि ठीक है, आप किसी भी ब्रांड में चले जाइए, मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को खराब या अच्छा नहीं कह सकता, बट फैकल्टी स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है। जो फैकल्टी अगर सपोज इस फील्ड में काफी लंबे समय से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है और वो अपडेटेड है, अपडेटेड मीन्स वो लोग हर एग्जाम में अपीयर होते हैं, एग्जाम के करंट पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है वैसे कोचिंग अच्छा है। आप, चूंकि मैं बिहार में हूं तो मैं जान सकता, ये बात बहुत गर्व से कह सकता हूं कि मैं कम से कम पटना IMS में राइट एसोसिएटेड हूं, और यहाँ पे जो फैकल्टी के स्ट्रेंथ है, राइट, दे आर मच राइट बेटर देन द राइट अदर सेंटर्स। तो अदर सेंटर इन द सेंस कि अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो मैं तो अब कह सकते हैं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, बट यस, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने फैकल्टी स्ट्रेंथ को जानता हूं। हमारे यहाँ जो है, जो ऑक्सफोर्ड के भी पास आउट हैं, उसके बाद फैकल्टी IIM से हैं हमारे यहाँ, राइट, और अच्छे 20 स्कूल से, राइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। तो ऐसे टीम राइट बनी है जहाँ पे स्टूडेंट ट्रस्ट तो कर सकते हैं। बिल्कुल, और भरोसा ही स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है टीचर्स के ऊपर। और विष्णु जी, कई लोग ऐसे होंगे जो हमारे दर्शक होंगे और जो आज ग्रेजुएशन में होंगे, आगे के लिए अपने बारे में सोच रहे होंगे, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उनको बताइए कि कैट क्यों, कैट से क्या हमें बेनिफिट होगा, क्या हमें फायदा होगा, क्यों हम इस एग्जाम के लिए जोरों शोरों से पूरी तैयारी करें? देखिए, कैट एग्जाम आपको प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी आपको फायदा करेगा। सी, मैनेजमेंट वर्ड ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट वर्ड आपके सिर्फ करियर को ही राइट एक्सेल करता है। अब ठीक है, आपने एक प्रोफेशनल डिग्री ली है, ऑब्वियसली यू विल गेट अ जॉब और आपकी करियर अच्छी चलेगी, बट वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, आपके पर्सनल लाइफ में भी काफी चेंजेस आएंगे। योर पर्सनालिटी विल राइट ग्रो अप। आप जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होनी चाहिए, वो चीजें राइट आप एक जनरल राइट डिग्री लेकर के नहीं कर सकते। तो कैट इस मामले में मैं अगर आपको बताऊं कि मैं फील करता हूं बिफोर MBA एंड आफ्टर MBA में कितना फर्क होता है, राइट, यू विल अंडरस्टैंड राइट हाउ यू विल हैव टू लिव योर लाइफ, हाउ यू विल अंडरस्टैंड अबाउट योर करियर, राइट, सारी चीजें आपको समझ में आने लगती है। तो आप मैनेजमेंट डिग्री को सिर्फ इसलिए नहीं देखिए कि सिर्फ ठीक है प्रोफेशनल राइट डिग्री हमें मिलने वाली है और हमें जॉब मिल जाएगी, नो, आपको हर एस्पेक्ट में जो है राइट इक्वली जो है फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, मैनेजमेंट तो हमें अपनी जिंदगी में भी, रोज की दिनचर्या में भी बहुत जरूरी है। तो सर कैट, बिल्कुल जी सर, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जानना चाहेंगे कि कैट के बाद और क्या, किन किन इंस्टीट्यूट्स में हमें जाने का मौका मिल सकता है, वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें यंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो एक तो देखिए, बहुत सारे IIMs अब नए भी खुल गए हैं, राइट, तो IIM के अलावा टॉप राइट B स्कूल्स भी होते हैं जो बिल्कुल अच्छे प्लेसमेंट इस बार दे रहे हैं। अब मैं बात करूं कि इस बार देखिए IFT का भी काफी अच्छा राइट प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, राइट, मुंबई में जमनालाल बजाज भी है जो IIMs नहीं, ISB हैदराबाद है, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, मैं एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकता, काफी ऐसे इंस्टीट्यूट है। अगर IIM में नहीं होता आपका, IIM टारगेट ही करना है आपको, राइट, और मैं तो इस बार काफी खुश हूं कि बच्चे इस बार कोरोना काल में पढ़ने के बाद हमारे यहाँ जिस तरह का इस बार रिजल्ट आया है, आई एम वेरी हैप्पी, राइट, एंड वी ऑल राइट एज अ टीम वी फील प्राउड। तो उनको मौका राइट इस बात का रखना चाहिए कि सर ये जो टेन्योर जो हम प्रिपरेशन में लगाएंगे, राइट, वहां से डायरेक्ट किस डायरेक्शन में हमें जाना है, राइट, वो डायरेक्शन आपके IIMs भी हो सकते हैं, टारगेट इंस्टीट्यूट सबके होते हैं। अगर वो नहीं हो पाया तो टॉप A ग्रेड स्कूल जो है आपको बिल्कुल मिलेंगे इफ यू विल प्रिपेयर वेल।
तो अम्मी विष्णु जी, आप कई स्टूडेंट्स होंगे जो आपको जान रहे होंगे, अभी आपको देख रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो शायद आगे आपको जाने, आपको ज्वाइन करें, तो उन लोगों के लिए आप अंत में अगर कुछ कहना चाहें तो। बिल्कुल, बेसिक्स पे ध्यान दीजिए आप। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जानते हैं। आई यूज्ड टू से दैट बेसिक कभी नहीं भूलना है एंड कंटिन्यू प्रैक्टिस। आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, इसको आपको कंटिन्यू देखना है। अगर ये कंटिन्यू आप देखते रहेंगे, यू विल इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज योर वीकनेस एंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को आप क्विकली चेक कर सकते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ वीकनेस। You can regularly work, right, 6 days in a week. 7th day, again you appear in a test so that you check whether your weakness will become your strength or not. साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी विष्णु जी आपका कि आपने जुड़े, आपने अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया, और मैं आशा करती हूँ कि उनको आपकी पूरी बात समझ में आई होगी और वो आपके मैसेजेस पर वर्क करेंगे और काफी लोग आपको ज्वाइन भी करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये थे हमारे साथ श्री विष्णु प्रसाद जी, और बहुत साल, करीबन 20 साल, जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को IMS पटना को दिए हैं और बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट 22 साल हासिल किया। तो आप लोग बिल्कुल ये इंटरव्यू देखिए, उनसे सीखिए, और जो भी कैट के स्टूडेंट्स हैं जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इसके बारे में सोच रहे हैं, मैं उनको बहुत सारी गुड विशेस देती हूँ, बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद। My dear friends, if you want to share your stories of success or creativity or anything that you think can inspire and motivate the people, then please do share with us. We will publish the same on our YouTube channel, The Mind Power. If you like our videos, please do like, comment, share and subscribe, and do not forget to hit the bell icon so that you get notifications when our videos are uploaded. Thank you.